शाम को जो थकान लगती है उसके पीछे हमारे जो ज्ञान तंतु न्यूरॉन्स है उसकी जो खुराक है शक्कर, और उसके करंट के लिए चाहिए नमक और चाहिए B12। ये तीनों की कमी की वजह है। तो हम क्या कर सकते हैं, शाम का जो समय है 4-5 बजे का, उसमें आधे चम्मच तक नमक और 1-2 चम्मच गुड़ मिक्स करके वो ले सकते हैं। घर की बनाई कोई घी गुड़ और गेहूं के आटे की मिठाई ले सकते हैं। और सुबह में पंपकिन का जूस 1 से 2 ग्लास B12 के लिए लें। भोजन के बाद आधे से 1 चम्मच तक आम की गुठली सेकी हुई उसका पाउडर B12 के लिए लें। तो हमारे ज्ञान तंतु यानी कि न्यूरॉन्स को मिल जाएगा B12, उनकी शक्ति के लिए उनको मिल जाएगी शक्कर और उनके करंट के लिए मिल जाएगा नमक। अभी इसको विस्तार से समझे ताकि आपको पता चले कि हमारा शरीर कैसे चलता है। आपको पता है ना, हम स्कूटर पर या कार में जाते हैं तो उसके अंदर एक बैटरी है जिसमें 2 ही चीज़ है, पानी और नमक। शरीर नाम की बैटरी में पानी है और नमक है, किंतु घर के अंदर बीपी के मरीज हैं, नमक हम कम खा रहे हैं, सुबह में पसीना होता है, दिन में हम बाहर घूमते हैं, हम व्यायाम करते हैं तो नमक कम होता है। तो बीपी की दवाई लेते हैं, वो डायरेटिक्स है तो वो शरीर में से नमक को बाहर निकाल देती है। तो ऐसी कई वजह है जिससे हम थक जाते हैं। तो आधे चम्मच तक नमक शरीर में जाता है तो हमें उसमें से जो ऊर्जा मिलती है शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि जो करंट है दिमाग से बॉडी को वो मैसेज देता है और बॉडी से दिमाग को देता है, उसके लिए उसको निरंतर नमक चाहिए। और अगर शरीर में नमक बढ़ गया तो हमारा जो गुर्दा है, किडनी है, वो खुद ज़्यादा नमक को बाहर निकाल देती है। किंतु बार बार अगर रोज नमक कम होता है तो कितनी हद तक नमक को बैलेंस करेगी। बाकी अगर नमक कम हो रहा है तो किडनी पकड़ के भी रखती है कि नमक शरीर में से न जाए। किंतु हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा पसीना होगा, गोली से बाहर जाएगा, कम ही नमक खाएंगे तो नमक कम हो जाएगा ना। तो इसलिए नमक लें। दूसरे नंबर पर हमारे जो ज्ञान तंतु न्यूरॉन्स हैं उसके ऊपर एक लेयर होता है माइलिन शीथ, उसको चाहिए कुदरती रूप में शक्कर, जो हमें मिलती है फल से, गुड़ से, ड्राई फ्रूट से। तो वो लेने से शरीर को नुकसान भी नहीं होता है और वो दिमाग को बराबर रखता है। पूरे शरीर के अंदर उसकी एक ऊर्जा रहती है जिससे हम थक नहीं जाते। ज्ञान तंतु पूरे शरीर में है, न्यूरॉन्स पूरे शरीर में है। तीसरे नंबर पर है B12। B12 क्यों कम होता है? B12 को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूरोटिक विटामिन। न्यूरॉन्स यानी कि ज्ञान तंतु। अगर हम समुद्र के अंदर कितनी बूंदे पानी है वो गिन सकते हैं तो ही पता चलेगा कि शरीर के अंदर कितने न्यूरॉन्स है, अगणित है। हम जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं तब जाके B12 कम होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स को निरंतर अपने को चलाने के लिए चाहिए B12। हम ज़्यादा सोचेंगे B12 कम हो जाएगा। पानी के अंदर TDS कम है या ज़्यादा है, उससे भी शरीर के अंदर B12 कम हो सकता है। हम जब ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे शरीर में अपचन और गर्मी बढ़ती है तो अभी B12 कम होता है। तो हमने जो आहार बताया उससे तो आप B12 लेंगे पंपकिन के जूस से या तो आपकी गुठली के पाउडर से, किंतु सोचना बैलेंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। कैसे करेंगे? हमें उसमें चाहिए प्राण शक्ति। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि वीडियो देखने वाला कोई होगा पर मैं इस जगत में नहीं रहूँगा। अभी जो प्राण शक्ति मेरा जीव है उससे मैं ये बोल रहा हूँ। इसकी स्विच एक सिरा परमात्मा के हाथ में है और दूसरा हमारे हाथ में है। कैसे? हम जब प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं तो प्राण शक्ति एक तो कम नहीं होती है और बढ़ती है। तो हम जब सिंपल इधर से सांस ली, चंद्र नाड़ी से, लेफ्ट से चंद्र नाड़ी के साथ जुड़ा है, कमर सीधी, और जब सांस निकाले पेट को थोड़ा सा दबाए। हम जब पेट को दबाते हैं और शरीर के अंदर जो रेसिड्यूअल 1 से 2 लीटर हवा है फेफड़े के अंदर और थोड़ी शरीर में, वो निकल जाती है।
तो नई हवा ज़्यादा आएगी, प्राण ऊर्जा ज़्यादा आएगी, बढ़ेगी। इसको 5 मिनट इधर से 5 मिनट इधर से दिन में 2 बार करेंगे तो प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे तो विचार बैलेंस में आएंगे। विचार को कम नहीं करना है, पहले बैलेंस में करना है। मोक्ष की यात्रा बढ़ेगी तो वो कम भी हो जाएंगे। तो ध्यान के अंदर थोड़ा डीप में जाएंगे तो ये बैलेंस में आ जाएंगे। फिर से शरीर के ज्ञान तंतुओं को चाहिए ऊर्जा के लिए, थकान कम हो या नहीं हो उसके लिए नमक, शुगर और तीसरे नंबर पर B12। पर अगर आप शुगर को ढूंढेंगे शक्कर में से तो वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि अगर उसमें से आपने शक्कर ली तो हमारे शरीर के अंदर साइलेंट कैंसर है तो वो शक्कर से बढ़ सकता है। किसी को कैंसर है तो कैंसर के सेल्स जो है उसकी खुराक ही शक्कर है। तो चाय के अंदर जो शक्कर आती है वही शक्कर जरूरत से ज़्यादा न ले या बिल्कुल न ले, उसके बदले गुड़ का उपयोग करें तो नुकसान से बच सकते हैं। ये 3 चीज़ आपको ऊर्जावान रखेगी। आप लोग भी इस तरह काम करें और अपने शरीर को ऊर्जावान बना के रखें। और अगर आपको लगे कि आपकी तरह दूसरे लोग भी ऊर्जावान रहे, बिना थके काम करें, तो इस वीडियो को शेयर करो जिससे लोगों का भी भला हो। फिर से मिलेंगे।